हमारी धरती अपने सबसे बड़े राज नदियों, पहाड़ों या जंगलों में नहीं बल्कि इन अजीब और परफेक्ट सर्कल्स में छुपा कर रखती है। एस्ट्रोनॉट्स जब पहली बार स्पेस में गए और उन्होंने अर्थ को बहुत ही ऊपर से देखा तो उनको सहारा डेजर्ट के बीच एक बहुत बड़ी आंख घूर रही थी। एक परफेक्ट सर्कल, इतना बड़ा कि स्पेस से भी क्लियरली दिख रहा था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और क्या ये सर्कल्स एलियन ने बनाए हैं या फिर ये हमारी धरती के पुराने जख्मों की कहानी सुनाते हैं। हाय गाइस, दिस इज मुस्कान एंड यू आर वाचिंग द नो कैप। आज के वीडियो में हम अनरिवील करेंगे अर्थ के सबसे मिस्टीरियस सर्कल फॉर्मेशंस का सच। सबसे पहले बात करते हैं द आई ऑफ द सहारा की। इसका असली नाम है रिचार्ड स्ट्रक्चर। 1965 में जेमिनी 4 के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने इसे ऑब्जर्व किया। ये लगभग 40 किलोमीटर वाइड है, एक ऑलमोस्ट परफेक्ट कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्मेशन। शुरुआत में साइंटिस्ट को लगा कि यहाँ कोई बड़ा मेटेओरॉइड आकर गिरा होगा, क्योंकि जब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट होता है तो वो सर्कुलर क्रेटर ही बनाता है। शुरुआत में साइंटिस्ट को लगा कि यहाँ कोई बड़ा मेटेओरॉइड आकर गिरा होगा, क्योंकि जब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट होता है तो वो सर्कुलर क्रेटर बनाता है। लेकिन जब रिसर्चर्स ग्राउंड पर आए तो उन्हें कोई मेल्टेड मिनरल मिला ही नहीं। तो फिर ये आया कैसे? साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक अपलिफ्टेड जियोलॉजिक डोम है। जब 100 मिलियन साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूट रहा था तब मॉल्टन मैग्मा ने अर्थ को नीचे से पुश किया, जैसे कोई बबल नीचे से फूल रहा हो। फिर लाखों सालों तक हवा और पानी ने इरोजन की, सॉफ्ट रॉक्स घिस गए और हार्ड रॉक्स बच गए और धीरे धीरे ये कंसेंट्रिक रिंग्स बन गई। लेकिन कॉन्स्पिरेसी लवर्स के लिए ये सिर्फ जियोलॉजी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये लेजेंडरी द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस हो सकती है, क्योंकि फिलोसोफर प्लेटो ने एटलांटिस का डिस्क्रिप्शन दिया था, कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ वाटर एंड लैंड। क्योंकि जब आप रिचार्ड स्ट्रक्चर को ऊपर से देखते हो तो वो डिस्क्रिप्शन डिस्टर्बिंगली सिमिलर लगता है। कोइंसिडेंस या एंशिएंट मिथ का रियल वर्ल्ड एको। अब चलते हैं साउथ अफ्रीका, जहां है दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा कंफर्म्ड इम्पैक्ट क्रेटर, रेडेफोर्ट क्रेटर। ये लगभग 2 मिलियन साल पुराना है। सोचिए, जब अर्थ पर कॉम्प्लेक्स लाइफ भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई थी, तब एक 25 किलोमीटर वाइड एस्ट्रॉइड ने यहाँ स्ट्राइक किया था। इसका इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि धरती की 25 किलोमीटर गहरी लेयर लिटरली उतर गई थी। शॉक वेव्स हजारों मीलों तक फील हुए थे और माउंटेन्स इंस्टेंटली आपस में कोलैप्स हो गए थे। ये सिर्फ एक क्रेटर नहीं, ये अर्थ का वॉर स्कार है। आज भी साइंटिस्ट इस जगह को स्टडी करते हैं ताकि समझ सकें कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट अर्थ के एवोल्यूशन को कैसे इफेक्ट करते हैं। और ये हमें एक स्कैरी रिमाइंडर देता है, स्पेस सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं होता, कभी कभी वो ब्रूटल भी होता है। अब चलते हैं एक मिस्टीरियस सर्कल पर, अर्जेंटीना का मिस्टीरियस द आई, ऑफिशियली नोन एज एल ओहो। ये एक परफेक्टली सर्कुलर फ्लोटिंग आइलैंड है जो परफेक्टली सर्कुलर मोशन में फ्लोट करता है। और ट्विस्ट, ये आइलैंड अपने आप क्लॉकवाइज मोशन में रोटेट करता है और सैटेलाइट की इमेजेस के थ्रू ये दिखाया गया है कि ये धीरे धीरे मूव करता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके नीचे यूएफओ बेस है और कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियन पोर्टल है। कभी कभी नेचर खुद ही साइफाई जैसा बिहेव करती है। और हमारी लिस्ट का सबसे बड़ा और आखिरी सर्कल है बिलेज का द ग्रेट ब्लू होल। ये लगभग 125 मीटर गहरा मैसिव मरीन सिंक होल है और ये ऊपर से देखने पर बहुत ही गहरा और एक परफेक्ट ब्लू होल जैसा लगता है। 2018 में एक सबमरीन एक्सपेडिशन यहाँ आ गई थी। उन्हें मिला कोंच ग्रेवयार्ड और पुराने डाइवर्स के रिमेन्स और सबसे इम्पोर्टेंट सेडिमेंट लेयर्स। ये सेडिमेंट लेयर्स एक टाइम कैप्सूल जैसी हैं। इन्होंने रिवील किया कि मयान सिविलाइजेशन के दौरान यहाँ ड्रॉट्स आए थे, यानी कि ये सिर्फ एक होल नहीं है, ये है एक हिस्टोरिकल आर्काइव, एक नेचुरल हार्ड ड्राइव जो हजारों सालों का क्लाइमेट स्टोर करके बैठी है। तो दोस्तों, चाहे वो वोल्केनिक अपलिफ्ट हो, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट या कोई अंडर वाटर कोलैप्स, ये सर्कल्स एलियंस के मैसेज नहीं बल्कि अर्थ के ऑटोबायोग्राफी के चैप्टर्स हैं। हर सर्कल एक स्टोरी है और हर रिंग एक एरा रिप्रेजेंट करती है। अब सवाल आपसे है, आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस कौन सा लगा? 2 बिलियन साल पुराना रेडेफोर्ट या सहारा आई या फिर रोटेटिंग आइलैंड? कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही अर्थ और स्पेस की मिस्ट्रीज पसंद हैं तो नो कैप को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और देखते रहो द नो कैप। मैं हूँ मुस्कान, मिलती हूँ द नो कैप की अगली वीडियो में।